हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फॉर सक्सेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का फोर्थ पार्ट। अभी तक जो भी स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो पहले जाकर के वो देख ले, जिससे कि जो उसका बेसिक नॉलेज है वहाँ से उसको वो ले ले। तब यहाँ से जब वो सीखेगा तो उस चीज़ को बहुत तेज़ी से वो सीख पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही आपसे आप लोगों ने सीख लिया है पहले से ही, फिर भी मैं एक बार एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ। किसी काम को पूरा करने के लिए x तथा y की क्षमता का अनुपात 5:6 है, तो उनके द्वारा काम पूरा करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों ने सवाल है x और y का जो इफिशियंसी है, जो क्षमता का अनुपात है, वो 5:6 है। इनके द्वारा किए गए काम के समय का अनुपात क्या होगा, 6:5 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी कैसे होता है, अगर ये भी सीखना है तो सिखा देते हैं। अब क्या करेंगे कि ये 5 है और ये 6 है। कहने का मतलब ये हमको पता है कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशियो और प्रपोर्शन में, कि अगर ये इसके 5 दिन का काम इसके 6 दिन के काम के बराबर है, सॉरी 6 काम के बराबर है। ठीक है, मतलब एक दिन में बी जो है 6 काम कर रहा है, एक दिन में जो है एक्स जो है वो 5 काम कर रहा है, वाई 6 काम कर रहा है। तो काम एक ही है, उतनी उतना नहीं लग रहा है, लेकिन इनका जो है ये एफिशिएंसी अलग अलग है। तो इसके पहले हम क्या करते थे, इसके अनुपात को बदलने, अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करते थे, 1/5 लिख देते थे और इसको 1/6। 5 और 6 का लघुत्तम कितना होता है, 30। इसमें 30 का गुणा कर देंगे, इसमें 30 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो 6:5 इसके समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है। यदि ए उस काम को 8 दिन में कर सकता है तो बी उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है, तो क्या देखा हम लोगों ने, एक समय दिया हुआ है यहाँ पर टाइम। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब जो इनकी इफिशियंसी का अनुपात होगा, क्षमता का अनुपात, वो क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया उल्टा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब बोल रहा है कि ए उस काम को 8 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, जब 3 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 24 काम। मतलब कुल काम कितना है, 24 है। जब कुल काम 24 है तो इसको बी कितने दिन में करेगा, बी 2 की स्पीड से करेगा, तो 24/2 हो जाएगा। मतलब 12 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि गोलू और मोलू किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि मोलू की कार्य क्षमता गोलू से 1 से 3/4 गुनी हो तो मोलू उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब कर रहा है गोलू मोलू, ये हो गया गोलू, ये हो गया मोलू। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि मोलू की कार्य क्षमता गोलू से 1 से 3/4 गुनी है, तो गोलू की क्षमता है वो कितनी गुनी है, 4 एकम 4 3 7, 7/4 गुनी है किससे, मोलू से। सॉरी, मोलू क्षमता अधिक है, मोलू की क्षमता जो है इससे अधिक है। मतलब इसकी अगर 1 है गोलू की, इसकी 7 गुनी जो है, 7/4 गुनी जो है मोलू की क्षमता है। ठीक है, तो अब यहाँ से गोलू का 1 है तो मोलू का 4/7 है क्षमता, इफिशियंसी निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो अगर 1:7/4 का अनुपात है, तो हमको पता है कि अनुपात बटे नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 4 यहाँ भेज देंगे, मतलब 4 का गुणा करेंगे तो जाएगा 4:7। ये इनकी निकल गई क्या, इफिशियंसी। मतलब गोलू एक दिन में 4 काम कर रहा है तो मोलू जो एक दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि गोलू और मोलू किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर रहे हैं, मतलब दोनों मिल करके जो है उस काम को 7 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, मोलू जो एक दिन में 7 काम कर रहा है। मतलब दोनों मिलाकर के 11 काम कर दे रहे हैं, और 11 काम 7 दिन तक लगातार किया, मिल करके किया है। इसका मतलब 11 × 7 कितना हो जाएगा,
77, मतलब कुल काम कितना हो गया? 77 काम हो गया। 77 वर्क यहाँ हमको मिल गया कि इतना काम उसे मिला करके इतने दिनों में किए हैं, 7 डेज में। अब अगर पूछ रहा है तो मोलू उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मोलू की जो क्षमता है वो कितनी है? 7 काम हो गया। 7 वर्क डेली कर रहा है, 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 11 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा कि मोलू जो है उसको 11 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में बी से 2.5 गुना अधिक समय लेता है। पहला सेंटेंस यही कह रहा है, तो ए किसी काम को करने में बी से 2.5 गुना अधिक समय ले रहा है। तो ए हो गया, ये हो गया बी। इनके टाइम का रेशियो बता रहा है कि जो है ए बी से 2.5 गुना अधिक ले रहा है, मतलब अगर बी अगर 1 है तो ये 2.5 गुना है। ठीक है, इसका 2.5 गुना हो जाएगा 2 होल 1/2। ठीक, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 1। ये किसका रेशियो है? टाइम का। जब टाइम का रेशियो ये है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5/2 है, 2 यहाँ भेज देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5:2। ये किसका रेशियो है? अभी तक चल रहा है किसका? टाइम का। तो टाइम का जो अनुपात है वो 5 और 2 का है। जब टाइम का अनुपात 5 और 2 का है तो इनकी इफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा? 2:5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या निकल गया? इफिशिएंसी क्षमता निकल गई कि ये एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और बी जो है 5 काम कर रहा है। ठीक है, अब उनकी इफिशिएंसी का अनुपात 2:5 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि यदि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो अब बी जो है 5 की स्पीड से रोज काम करेगा, क्योंकि एक दिन में 5 काम कर रहा है। वो उस काम को, जो भी काम था पता नहीं है, लेकिन उसको 35 दिन में समाप्त कर लिया। मतलब 5 की स्पीड से अगर वो काम कर रहा है तो 35 दिन तक काम किया होगा। इसका मतलब 35 × 5 35 कितना हो जाएगा? 175। मतलब काम कितना मिल गया हमको? 175 काम हमको मिल गया। अब इस 175 काम को आगे बोल रहा है तो a + b उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब a और b मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों में कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 7 काम। 2 काम a कर रहा है, 5 काम b कर रहा है। इसका मतलब 7 काम डेली हो रहा है और 7 काम इस 7 की स्पीड से 175 काम तो करना है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 × 14 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। 25 दिन में जो है दोनों मिल करके इस काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ ना। अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेले उस काम को 23 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना हम लोगों को है। तो क्या लिखा जाए हम लोगों को? ठीक, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो हमको पता है कि 30% को क्या ले सकते हैं हम लोग? 30% को 3/10 लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज में। 30 लिख सकते हैं 3/10। अच्छा, अब कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। अगर मैं ये मान लिया कि ये बी का हिस्सा है, बी जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। इससे अधिक काम कर रहा है, मतलब 10 × 3 = 13। इसका मतलब ए जो है वो 13 काम एक दिन में कर रहा है, कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 13 काम कर रहा है और बी जो है 10 काम कर रहा है एक दिन में। बस समझ आई ना? जब 30% = मैं लिख दिया 3/10 है। अब बोल रहा है कि 20 से 30% ज्यादा है, तो 20 में मैंने मान लिया कि बी का हिस्सा जो है कितना है? 10 है। बी जो है 10 काम एक दिन में कर रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि इससे 30% ज्यादा है, तो 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। तो 10 से 3 ज्यादा कितना हो जाएगा? 13। तो 13 काम ए कर रहा है और बी जो है 10 काम कर रहा है एक दिन में। ये निकल गई क्या? उसकी इफिशियंसी निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि वह अकेले उस काम को 23 दिन में समाप्त कर सकता है। कौन? ए इस काम को समाप्त कर रहा है कितने दिन में? 23 दिन में। मतलब 13 काम रोज कर रहा है तो 23 दिन तक काम किया है, तो इंटू 23 कर देंगे, कितना काम हो जाएगा? 3 × 39, 26 दिन 29। 29 काम वो रोज कर रहा है। ठीक है, 26 दिन 29। ठीक है, तो मिला के काम कितना हो गया? 299 काम हो गया।
अब क्या आगे बोल रहा है कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी का काम कितना है दोनों मिला करके 13 और 10 23 काम रोज हो रहा है, तो 23 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये एक दिन में 23 काम हो रहा है, तो 99 काम कितने दिन में होगा, हो जाएगा 23 से कम 23 बचेगा 6, 23 या 69, 13 दिन में काम जो है ये समाप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए। 13 दिन में ये काम को दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम है, मेथड सेम होगा। क्यों, ए बी की तुलना में 16 से 2/3 अधिक सक्षम है और वह अकेले उस काम को 39 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बात वही हो गई कि ए जो है बी की तुलना में इतना % अधिक सक्षम है। तो 16 से 2/3% को हम लिख सकते हैं कितना, 1/6। पढ़ा होगा आप लोगों ने परसेंटेज में, नहीं पता है तो परसेंटेज का फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे बदला जाता है। इसीलिए परसेंट में कैसे, फ्रैक्शन में, वैल्यू में कैसे बदलते हैं, बहुत ही इजी मेथड के थ्रू जो आपको समझाया गया है कि बड़े बड़े फ्रैक्शंस को हम कितनी आसानी से परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ हो गया 1/6। अब मैं ये मान लिया कि ये बी का हिस्सा है, मतलब बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 का इतना % क्या होता है, 1 होता है, 1 बताया गया है। तो 6 का इतना 1 होता है, तो 6 से 1 अधिक हो गया, कौन, ए कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। मतलब ए जो है एक दिन में 7 काम करेगा और बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब आगे बोल रहा है कि वह अकेले उस काम को 39 दिन में समाप्त कर लेता है, कौन, ए इस काम को 39 दिन में समाप्त कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि वो 7 की स्पीड से 39 दिन तक काम किया होगा। तो 7 9 63, 6 7 21 6 27, मतलब 273 काम कुल था, तभी तो ए ने 7 की स्पीड से किया होगा। अब 273 काम कुल हो गया, आपको क्या पता चल गया, काम। अब इस काम को दोनों कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों का काम कितना है, 7 6 13 काम रोज हो रहा है, तो इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 दुना 26 हो जाएगा, बचेगा 1 और 13 एकम 13, तो मतलब 21 डेज में जो है इस काम को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि जितना बी है एफिशिएंट, मतलब बी जितना एक दिन में काम कर रहा है उसका आधा काम, मतलब 50% काम ए कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो एफिशिएंसी है, अगर बी 1 है तो ए उसका आधा कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बोल रहा है सी ए बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से पहले ये निकाल लें, ये 1/2 है तो ये 1 है, चलिए ये बजाय कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ भेज देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। इनकी क्या निकल गई है, एफिशिएंसी निकल गई 1 और 2 की। ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि सी ए प्लस बी द्वारा, मतलब ए बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। तो जो सी की एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की आधी है, मतलब कितना है, 3/2 है। ठीक, मतलब सी जो है एक दिन में 3/2 काम कर रहा है। अच्छा, अब आगे बोल रहा है यदि सी अकेले उसे 20 दिनों में करता है, सी उसे 20 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से देखा जाए कि इसकी एफिशिएंसी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी कितनी है, 3/2 है, तो कैसे बदलेगा। अब फिर से इसका देखिए रेशियो क्या होगा, ए बी और सी। इसकी एफिशिएंसी एक दिन में 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3/2 है। अब यहाँ नीचे 2 है तो क्या करेंगे, सबके 2 को गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इनका अनुपात क्या निकल गया, 2 4 3, किसका, किस चीज का, इनकी एफिशिएंसी का, वर्क का। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि यदि सी अकेले उसे 20 दिन में कर रहा है, जो भी काम है, जो भी सी की एफिशिएंसी है, वो उसे उस काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है उस स्पीड से। मतलब एक दिन में बी जो है 3 काम कर रहा है, इसका मतलब 20 दिन तक काम किया होगा, तो काम कितना रहा होगा, 60 काम। मतलब ये पता चल गया कि काम हमारा कितना था, काम कितना था, 60।
अभी 60 काम को कौन कर रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर के। तो 4 2 6, 6 3 9, तो 9 काम रोज हो रहा है। इसका मतलब 60/9 हो जाएगा। 3 से 3 तरीके 9, 20, 20/3 मतलब 6 से 2/3 जगह 18, 6 से 2/3 दिन में जो है ये इस काम को मिलकर के पूरा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी से 3 गुना कुशल है। अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, लिखने पहले ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब बी 1 है तो ए 3 है। ठीक है, ये क्या निकल गई? इफिशियंसी निकल गई। ठीक, और इधर देखिए बहुत हो जा रहा है। ए और बी, ए 1 है तो बी जो है, सॉरी बी 1 है तो ए 3 है। अब आगे बोल रहा है क्या है? इनकी इफिशियंसी निकल गई। आगे बोल रहा है कि ए बी से 60 दिन कम में काम पूरा कर सकता है। अब ए जो है 60 दिन कम समय ले रहा है। ठीक है, बात तो सही है कि इसकी इफिशियंसी अधिक है, लेकिन अभी हमको इसके दिन का जो है अनुपात नहीं पता है। पता क्या है? उनकी क्षमता का अनुपात पता है, तो टाइम का जो है अनुपात निकाल क्या हो जाएगा? 1:3। मतलब कहने का ये है कि ए किसी काम को 1 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। ठीक, तो इससे कितना कम समय ले रहा है? ए जो है बी से कितना कम समय ले रहा है? 2 दिन। ठीक, लेकिन बी क्या कर रहा है? लेकिन आगे क्या बोल रहा है? ये बी ने, ये जो 2 है, बी से ए 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 60 दिन कम ले रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इससे 30 गुना अधिक हो जाएगा, मतलब 30 गुना अधिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है उस काम को 1 दिन नहीं, कितने दिन में करेगा? 30 गुना मतलब 30 दिन में करेगा, और बी उसी काम को 3 दिन में नहीं, 30 गुना मतलब 90 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब ए उस काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? फिर वही बात आ गई, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 90 दिन में कर रहा है। दोनों का करेंगे एलसीएम हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 30 या 90, 1 दिन में 3 काम, और बी जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4 काम। 4 काम रोज हो रहा है, कुल काम कितना है? 90, तो 90/4 कितना हो जाएगा? 22.5 दिन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो 2288 हो जाएगा 22.5 दिन। ठीक है, मतलब 22.5 दिन में दोनों मिलकर के उस काम को समाप्त कर लेते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना समय लेता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना समय ले रहा है, मतलब ये क्या दे दिया? टाइम दे दिया। ठीक है, और सी से 3 गुना समय ले रहा है, तो सी से 3 गुना। अगर मान लिया अगर सी अगर 1 है तो बी ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखा जा रहा है ये 3 ले रहा है, उसके बाद बी से 2 गुना, तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा? मतलब ये बी जो है ए का आधा ले रहा है, भी हो सकता है। आगे बोल रहा है कि ए जो है सी से 3 गुना समय ले रहा है। अगर सी अगर 1 है तो ए कितना है? 3 है। अब आगे बोला जा रहा है ए किसी काम पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। इसका मतलब क्या है? बी जो है ए से आधा समय ले रहा है, ये भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? बी जो है ए का आधा समय ले रहा है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक, इससे हो जाएगा। अब इनका क्या निकल गया? इनकी ये 3 का अनुपात है, मतलब टाइम का। जब टाइम का अनुपात ये है तो इनके इफिशियंसी का अनुपात कैसे निकालेंगे? मैं बताया था अभी क्या करेंगे इसको? 6, 3, 2 का क्या हो जाएगा? रेशियो, अनुपात, तभी एलसीएम 6 हो जाएगा। 6, 2, 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से सबको हम क्या करेंगे? ये हमारा टाइम है 6, 3, 2 है। ठीक है, तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6। तो उस 6 को इनसे बारी बारी डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो 6 से 6 डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 1,
3 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया उनकी इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, काम करने का अनुपात। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है कि तीनों मिल करके उस काम को एक दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। तो 2 1 3 3 3 6, मतलब 6 काम रोज हो रहा है तीनों को मिल करके, और काम समाप्त हो रहा है कितना एक दिन में। इसका मतलब काम कितना था 6 काम था। जब 6 काम था तो ए उसे कितनी दिन में समाप्त कर लेगा अकेले, ए की इतनी एफिशिएंसी है 1, तो एक जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो कुल काम कितना है 6। इसका मतलब 6 काम 6 दिन में करेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, तो अब बात हो गई कि ए और बी का जो अनुपात है समय का वो क्या निकल रहा है हमारा, ए 2 ले रहा है और बी जो है 1 ले रहा है, 2 गुना समय ले रहा है कौन ए। ठीक, अब आगे बोल रहा है सी से 3 गुना समय ले रहा है, तो मतलब अब ए और सी का जो अनुपात है कितना है, सी का 1 है तो बी का ए का जो है 3 है। ठीक है, ये क्या निकल रहा है उनके समय का भी अनुपात हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ए जो है किसी काम करने में 3 दिन ले रहा है, यहाँ किसी काम करने में 2 दिन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई व्यक्ति एक ही है और काम भी एक ही है, तो कैसे कहाँ पर कहीं पर 3 दिन ले रहा है कहीं पर 2 दिन लगा रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए दिन। तो क्या करेंगे इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 3 में, 3 से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, 1 का 6 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, ये हो गया ए, हो गया बी और ये हो गया सी। ये क्या हो गया उनके समय का अनुपात हो गया। अब निकालेंगे क्या उनकी इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे, तो बताया कि इसका जो लघुत्तम होता है उसी को इससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। या हम इसको लिखते कैसे, इसको 1/6 1/3 और 1/2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो इन तीनों का लघुत्तम होता है उसी में सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 6 का गुणा हो जाएगा, कट जाएगा मिलेगा 1, यहाँ कटेगा 2 मिलेगा, यहाँ कटेगा 3 मिलेगा। मतलब ये उनकी इफिशियंसी का अनुपात निकल गया। मतलब एक दिन में इतना इतना काम ये तीनों कर रहा है अपने अपने हिस्से का। ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, सी जो है 3 काम एक दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। अगर 6 काम कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं 6 दिन तक कर रहे हैं, इसका मतलब 36 काम कुल हो रहा है तीनों को मिलाकर के 6 दिन में। तो काम कितना हो गया कुल 36 हो गया। अब कह रहा है कि सी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी क्या है 3। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 36 काम को 3 की स्पीड से करेगा, तो 12 36 12 दिन में उस काम को वो समाप्त कर देगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आज के इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक उसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कि जैसे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन उनको हमेशा सबसे पहले मिलता रहे और वो अच्छी अच्छी चीज़ों से वंचित न रह जाएं। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो बस चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।